नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे मामा के बुलडोजर की, जिसमें ओवैसी भाईजान को काफी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर के सफल प्रयोग के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी फार्मूले को आजमाया है और शुरुआती परिणाम से लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी यह प्रयोग सफल हो रहा है। खारगांव दंगे में आरोपियों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को निष्पक्ष सरकार चलाने की नसीहत देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा की इजाजत देने पर ही सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने गलत तस्वीर भी साथ में ट्वीट कर दी थी, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। दिग्विजय सिंह के साथ साथ एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर मुख्यमंत्री को धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी कुछ हो सकता है। आज चर्चा करेंगे कि खारगांव दंगे के आरोपियों को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने का विरोध कितना सही है, और यह भी चर्चा करेंगे कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वाले गलत हैं या पत्थर बरसाने वालों पर बुलडोजर चलाने वाले गलत है। ओवैसी ने संघ परिवार को हिंसा फैलाने का आरोपी भी बताया है और उस पर भी चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बिहार, ओडिशा सभी जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, लाठी डंडों और तलवार से वार, क्या यह सिर्फ सरकार की नाकामी है या गजवाए हिंद के एजेंडे का हिस्सा है, और क्या यह आगे भी होता रहेगा? इन सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे परिचय भी करवाएंगे। लेकिन पहले हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि खारगांव में हुआ क्या, उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास है। ओवैसी ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं 3 तस्वीर के जरिए इस पूरे घटना क्रम क्या है। पहला एक्शन है। एक्शन में ये पहली तस्वीर है जब घरों से बम बरसाए गए, घरों से पत्थरबाजी हुई है। ये जो आप पहला जो विंडो है उसमें आप देख रहे हैं वो खारगांव का वो इलाका है जहां पर से रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, और वहां पर दंगे हुए, पत्थर बरसाए गए और पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। बावजूद इसके वहां पर बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बम है जो उस मुस्लिम इलाके से बाहर हिंदुओं के घरों पर फेंका जा रहा है। इसके बाद रिएक्शन है। रिएक्शन में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इस पे जरूर जो है तत्काल कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो सॉल्यूशन के रूप में आप तीसरे विंडो में देख रहे हैं कि जो भी दंगा के आरोपी है, जो भी तस्वीरें सामने आई थी दंगा करने वालों को, पत्थर बरसाने वालों का जो भी तस्वीरें सामने आई थी, उन सभी घरों पर बुलडोजर चला गया। 24 घंटे के भीतर यह एक्शन हुआ है और सॉल्यूशन भी वहां साथ में दिया है। इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही है। जनता खुश है जो तत्काल सरकार ने जो फैसला किया है, लेकिन ओवैसी भाईजान को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए और साथ में यह भी धमकी दी है कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे शिवराज सिंह चौहान जी, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाया है और जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, उसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की ओवैसी ने। क्या कहा ओवैसी ने, क्या कहा ओवैसी ने, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया एक्शन, रिएक्शन और भारतीय जनता सॉल्यूशन। पार्टी ये मयंक अग्रवाल है, कांग्रेस के नेता हैं, आते जाते हैं मयंक अग्रवाल करवाती है। सुनियोजित तरीके से ये दंगे करवाए गए हैं और इसमें वहाँ का प्रशासन इन्वॉल्व है और इस कदर इन्वॉल्व है कि वहाँ के लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। पहले इन सब चीज़ों की जाँच कर लें और इसके बाद मकान तोड़ने की, दुकान तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उन मकान और दुकानों को किसी दूसरे को दे दी जाए, लेकिन तोड़ के जनहानि करना और वहाँ पर प्रॉपर्टी का नुकसान करना, ये ठीक बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जो घर तोड़े गए मुस्लिम समाज के, वो कौन से कानून के तहत शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ने तोड़े? बताओ हमको। आपने क्यों परमिशन दिया जब आप वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर वो इलीगल थे तो नोटिस क्यों नहीं देते आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप अपने स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस को छुपाने के लिए आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं। ये जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसको हर उस शख्स को जो संविधान पर भरोसा करता, यकीन करता, उसको कंडेम करने की जरूरत है इस हरकत को। आपने मध्य प्रदेश में 70-75 साल की मुस्लिम महिलाओं के सर फोड़े हैं।
उनके हाथ पैर तोड़ दिया आपने। 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आपने उनको पीटा। उनको, यह आपका गवर्नेंस है। कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के और दंगा फैलाने वालों के साथ, और आज इसका एक और प्रमाण मिल चुका है जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश खरगोन की जिस तस्वीर को बता रहे हैं वो तस्वीर मध्य प्रदेश की नहीं है। ये सीधा सीधा धार्मिक उन्माद बढ़ाने का और सांप्रदायिक सौहार्द मध्य प्रदेश खरगोन में बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास और साजिश दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ करौली में जब हिंसा हिंदुओं के खिलाफ होती है तो उसके मुख्य अपराधी को पकड़ नहीं पाते, और जब खरगोन में सख्ती के साथ कार्रवाई दंगाइयों पे की गई है तो यही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी उनके लिए आंसू बहाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, और अब और ज्यादा दंगे भड़के इसके पीछे भी साजिश रच रही है कांग्रेस पार्टी। परंतु ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। तो राजनीतिक हलचल है। ओवैसी को यह परेशानी है कि बुलडोजर क्यों चला और क्यों बुलडोजर के जरिए तत्काल जो है उनके घरों को तोड़ दिया गया, और सरकार, ये जो दंगा है ये दंगा सरकार प्रायोजित थी, इस तरीके की बात ओवैसी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ सौरभ मालवीय हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, मेहताब उस्मानी है मुस्लिम स्कॉलर के रूप में, और इसके अलावा संदीप त्रिपाठी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से है राज्यसभा के सांसद मध्य प्रदेश के और तेज तर्रार बीजेपी के नेता कैलाश सोनी जी। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं संदीप त्रिपाठी जी आपसे करना चाहूँगा कि ये जो पूरा मसला है, सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह जो आपके नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में हालांकि गलत तस्वीर जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया था। मस्जिद पे भगवा लहराने की जो तस्वीर थी वो बिहार की थी, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर बता करके उसे ट्वीट किया, और लेकिन साथ में नसीहत दी भी, उन्होंने नसीहत दी शिवराज सिंह चौहान को और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना जो है और निष्पक्षता की शपथ ली थी आपने, निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए आपको। क्या जब शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, जब शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर लाठी डंडे और तलवार से हमले किए जा रहे थे, तब कांग्रेस को कुछ नहीं दिखा था? ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि शुरुआती दौर में जब दंगे हो रहे थे, जब रामनवमी की जुलूस पे पत्थर बरसाए जा रहे थे, आग बरसाए जा रहे थे, तब तो कांग्रेस के मुंह से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हुआ, जब दंड देना शुरू किया सरकार ने, तो बचाव में कांग्रेस आ गई। संदीप त्रिपाठी जी। खरगोन में घटना हुई, दुखद घटना है, और मुझे याद है करौली में जब घटना हुई तो आपके सवाल मुझे याद है, और ऐसे ही मैं डिबेट पे बैठा था। आप ये पूछ रहे थे वो पत्थर कैसे इकट्ठा हो रहे थे वहां पर, आप ये पूछ रहे थे वहां पर बम कैसे इकट्ठा हो रहे थे। आज भी पूछेंगे, आज भी पूछेंगे ये सवाल, आज भी मैं पूछूंगा। ये भाजपा से आप पूछिए। अगर कोई बात, अगर दंगा हो रहा है तो वहाँ की जो सरकार है वो जिम्मेदार है ना। हम उसके लिए बिल्कुल सवाल उठाए हैं कि कैसे ये घटना हुई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की, उसमें बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने सवाल पूछा कि दंगे कैसे हो रहे हैं। और रही बात, अगर आज बुलडोजर चलाकर घर गिराया जा रहा है, और अगर हमारा या हमारी पार्टी का कोई ये नेता कह रहा है कि आप उसको जब्त कर लीजिए, तब तो संपत्ति घोषित कर दीजिए। अब मैं 500 का नोट, अपना नोट अगर मैं फाड़ देता हूँ तो मैं क्राइम करता हूँ, मैं जेल चला जाऊंगा। सच है। तो आप बताइए, आप देश की संपत्ति का नुकसान, वो देश की संपत्ति है, आप उसको देश का घोषित कर दीजिए, उसमें अनाथालय खोल दीजिए, ताकि कांग्रेस बाद में, कांग्रेस आए बाद में अगर, तो फिर वो चीज वापस कर दे उसको, उसकी राजनीति वो चुनावी एजेंडा में आप शामिल कर। ठीक है, कैलाश सोनी जी हमारे साथ है, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कैलाश सोनी जी हमारे साथ में है, वो बताएंगे कि क्या आपका सुझाव मानना चाहिए, अगर नहीं मान रहे हैं तो क्या वजह है नहीं मान रहे। कैलाश सोनी जी बोल रहे हैं कि आप जो है संपत्ति को तोड़िए नहीं, बुलडोजर मत चलाइए, उसको जब्त कर लीजिए। पहला सवाल है कैसे बम इकट्ठा हुए। हाँ ठीक है, वो भी सवाल पूछ रहे, वो भी सवाल पूछेंगे कि बम कैसा इकट्ठा हुआ, और ये केवल मुस्लिम इलाके, मुस्लिम कॉलोनियों में ही क्यों होता है कि वहां पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, घरों पे बम इकट्ठे किए जाते हैं, और जब सरकार को पता चलता है, सरकार जब उस पर कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ही क्यों सामने आती है, और असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों सामने आते हैं बचावों के लिए। दंगाइयों का बचाव करने देश में कहीं भी अगर कोई आया है तो वो कांग्रेस आई है, और कांग्रेस क्यों दंगाइयों का बचाव करता है, और दंगाई हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये भी हम सवाल पूछेंगे और इसका भी जवाब हम लेंगे। हमारे साथ उस्मानी जी हैं, मेहताब उस्मानी जी। मेहताब जी, क्या आपको लगता है, पहली प्रतिक्रिया की, जो बुलडोजर मामा चला रहा है यानी शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार जो बुलडोजर चला रही है,
दंगा के आरोपियों के घर में, आप इसको गलत मानते हैं, सही मानते हैं, क्या मानते हैं? सर मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने लोअर कोर्ट हैं सब पे ताला लगा के सरकार के हाथ में दे देनी चाहिए कमांड सारी। सरकार ने हक दिया है बुलडोजर चलाने का। आप आरोप सिद्ध होने से पहले किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे? आरोप सिद्ध हुआ है, कोर्ट में केस गया है, कोर्ट ने परमिशन दी है सरकार को कि घर की किस आधार पर बुलडोजर चला रही है? क्या ये गुंडागर्दी है? मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ मुकदमा डालना चाहिए। अच्छा। ये तो कर रही है, ये कोर्ट की अवहेलना कर रही है। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में जेनेवा कन्वेंशन का, औषधि ओवैसी जो कह रहे थे वही बात आप भी करें कि जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, कोर्ट में आरोप सिद्ध करे किसी का घर गिरा दोगे? आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे मारते हैं तो मैं आपको उसके पुलिस में कंप्लेंट करने की बजाय आपका घर गिरा दूं, घर जाके? नहीं, सरकार ये नहीं कह रही है, सरकार कह रही है कि जो संपत्ति गिराई गई, जो दुकान बुलडोज किया गया है, वो सारे अवैध थे, अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण था, अतिक्रमण के नाम पे गिराया गया। हमारा सौरभ मालवीय, कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे, लेकिन अभी सौरभ मालवीय जी हैं। ठीक है, आप कहिए, आप आरोप लगाइए, मैं जवाब लूंगा उनसे। बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, मध्य प्रदेश से ही है, वो देंगे जवाब इसका, उनसे हम पूछेंगे, जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। ये जवाब जरूर मांगिए कि आपको ये किस अधिकार दिया है कानून ने कि आप किसी का घर गिरा देंगे बिना आरोप सिद्ध किए? ठीक है, बताइए। मैं यही सवाल सौरभ मालवीय जी आपसे भी, कि क्या बुलडोज किया जा रहा है आरोपियों के घर को, सही मानते हैं, गलत मानते हैं आप? जी, अपराध किसी भी तरह की हो, उसमें रियायत बरती जाए, ये तो इन दोनों लोगों की बात सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि थोड़ा कम सा किया जाता तो और सजा दे दी जाती। संदीप जी बोल रहे थे बुलडोजर संपत्ति जब्त करते, और दोनों हमारे मेहमान ये मान रहे हैं कि भाई आरोपी, एक आदमी कह रहा है कि नहीं भाई संपत्ति जब्त कर लिए, दूसरा कह रहे हैं ताला बंद कर दीजिए उस पर, मतलब आरोपी तो मान रहे हैं ना जी? मुकेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए जी। असल में कानून जो है, कानून व्यवस्था, यह सरकार के हिस्से का मुद्दा है, सरकार का विषय है, और अपराधियों से किस तरह से कानून निपटेगा। अब खरगोन की जो स्थिति, जो फुटेज आपके टेलीविजन चैनल पे दिखा, उसमें 20 पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल। तो ये कानून कौन तय करेगा? ये कानून, ये उनके साथ क्या हो, नरमी बरती जाए, क्या किया जाए? आज 20 पर है, कल 50 पर हो सकता है। कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके तहत पुलिस का काम है, पुलिस है, शासन का काम है, शासन काम करे। तो शासन पर सवाल, एक मिनट, शासन पर मेहताब जी मैं आऊंगा आपके पास, मेहताब जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, पहले एक बार सुन लीजिए। सवाल नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि शासन का साथ देना चाहिए, प्रशासन का कार्य है। अब उनकी संपत्तियों को तोड़ने का काम जो हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं, क्या है वो अलग मुद्दा है, पर भी अनेक सालों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, उस यात्रा पर इस तरह की सुनियोजित तरीके से करना, मैं निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं कि ये कहीं न कहीं एक साजिश है। उस पर प्रशासन का जो कार्य है, उस कार्य का स्वागत करना चाहिए, इतनी सी बात है जी। मेहताब जी बोलिए। अब सर देखिए, ये साजिश है, ये सही कह रहे हैं सांसद जी, ये साजिश ही है कि उस यात्रा को पर्टिकुलर मस्जिद के पास लाके हुड़दंग मचाना, मस्जिद की मीनारों पे चढ़ना, इस तरीके से लोगों को आवाज नहीं आ रही है। एक बार मेहताब जी की आवाज ठीक कीजिए, सौरभ जी को आवाज नहीं मिल पा रही है जी, बोलिए मेहताब जी। देखिए, इस तरीके से पर्टिकुलर आप मस्जिद के पास जुलूस ले जाएंगे अपना, उसके बाद हुड़दंग मचाएंगे, उसके बाद मस्जिद पे चढ़ेंगे, लोगों को भड़काएंगे, तो ये साजिश का हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताइए, सांसद जी कह रहे थे कि सजा देने का अधिकार, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कानून की किताब में लिखा है कि सरकार सजा देगी। अगर सरकार सजा देती तो सारे कांग्रेसियों को फांसी पर चढ़ा देगी बीजेपी, क्योंकि वो तो उनके एंटी है। सरकार को सजा देने का हक नहीं है, ना आरोप सिद्ध करने का, ये काम कोर्ट का है। आप, सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और सरकार का काम है कि ऑर्डर देना, अपराधियों को पकड़ना। समझ आपको नहीं है, सजा देना काम है, समझ नहीं है, ये कोर्ट का काम नहीं है, दंगाइयों से निपटना कोर्ट का काम नहीं है। अपराधी है ये कहते हैं, आपको कितने अधिकार दिया अपराधी आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। दंगाइयों से निपटना, दंगाइयों का इलाज करना कोर्ट का कार्य नहीं है। आपने कैसे कहा दंगाई है?
आपने किस आधार पे कहा दंगाई है? उनकी पहचान कर ली आपने? अरे मैं क्या प्रशासन से पूछा, आप क्या बात कर रहे हैं आप? किसी के घर पे जाके आप पुलिस प्रशासन पर, पुलिस बल पर, तो वो दंगा ही कहलाएगा। पुलिस के ऊपर किसी के घर जो पे आप जाके पत्थरबाजी कर रहा है, शोर मचाओगे, कैसी बातें आप कर रहे हैं? कहाँ आप देखते नहीं फुटेज? क्या आप फुटेज नहीं देखते क्या? आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, आपके शब्दों में क्या है? बाबा जी आपके शब्दों में क्या है? मेहताब जी सवाल पूछा जा रहा है, आपके शब्दों में क्या है वो? अगर दंगाई नहीं है तो क्या है वो? मेरे शब्दों में जब तक कोर्ट उनको आरोपी सिद्ध नहीं करता वो दंगाई नहीं है, वो आरोपी नहीं है। तब तक महात्मा है, जब तक सिद्ध नहीं होता महात्मा है। आम आदमी है। अरे आपका आम आदमी है, वो जो कर रहे हो, जो उनका कृत्य है, वो आम आदमी का कृत्य है। वो आम आदमी का कृत्य है जो कर रहे हैं। वो आम आदमी है जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता। आम आदमी का कृत्य है। कौन है फैसला करने वाले? उनके कार्य आम आदमी के कार्य है। मेहताब उस्मानी सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की कोर्ट की तो ये मान नहीं रहे। एक सुनियोजित साजिश के तहत मतलब आपको यहाँ के कोर्ट पे भी यहाँ के कोर्ट पे यकीन नहीं है आपको उस्मानी? आप अभी भी कानून संबद्ध बात नहीं कर रहे हैं। आप स्कॉलर हैं, अगर दिया तो दिखाइए परमिशन मुझे। कौन से कोर्ट ने मेहताब उस्मानी जी दो बातें आपने कही। एक तो कहा कि आपको भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर आपको यकीन नहीं है, आपको इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाना चाहते हैं। दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आपने कही मेहताब उस्मानी, आप दूसरी बात आपने कही कि जो लोग हैं उसको सरकार जो है कोर्ट तय करेगी कि वो दंगाई है कि नहीं है। कोर्ट आप तय करेंगे ना, आप जाइए कोर्ट में। जो सरकार ने गलत किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया, गलत लोगों की पहचान की है, कोर्ट में आप जाइए, रास्ता खुला हुआ है। आपने दंगाई बोला था, आप कोर्ट जाकर सिद्ध करोगे। आप ये बताइए, आप पुलिस सिद्ध करो ना कोर्ट प्रशासन बैठी है, कल अभी किसी की हत्या हो जाए तो कोर्ट तय कराया जाएगा। आप किसी को नहीं, वैसे देखिए सरकार, मैं भी इस बात को मानता हूं। देखिए सरकार ने तो अपनी बात कह दी ना, सरकार ने तो कह दिया, सरकार एसपी है, नगर निगम है, तमाम सारी चीजों। देखिए गृह मंत्री जी का बयान, नरोत्तम मिश्रा जी का बयान है, मुख्यमंत्री का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि ये जो बुलडोजर चलाया गया है वो अवैध अतिक्रमण पे चलाया गया है। ये जितने भी आरोपी थे वो अतिक्रमण किया हुआ था सरकारी संपत्ति पे, और सरकार के पास इसका आंकड़ा था, डेटा था, उसके आधार पे उनके घर को बुलडोज किया गया है। बाकी दंगा करने की सजा तो मिलनी है, अभी दंगा करने की सजा तो अभी मिलेगी। उनको जेल होगा और उनको कोर्ट सजा देगी। दंगा करने का जुर्म में जो सजा दी जाती है वो सजा भी मिलेगी, लेकिन अभी कोर्ट ने उससे पहले आपने उनके घर पे बुलडोजर किस आधार पे चलाया है? नोटिस दिया उनको, कोर्ट में केस डाला उनके खिलाफ, अतिक्रमण का रखा है, आपने कोई नोटिस चिपकाया उनको, 10 दिन 20 दिन 50 दिन का टाइम आपको मेहताब उस्मानी और हमारे साथ जितने भी पैनल पे लोग हैं उनको मैं एक विजुअल दिखाता हूं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। जो मेहताब कह रहे हैं कि वो दंगाई नहीं है, तो इस विजुअल को आप देखिए और आप तय कीजिए कि ये दंगाई इसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। देखिए जरा, ये जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं ये कौन है? आप बताइए मेहताब उस्मानी। घड़ों से ये जो पत्थर चला रहे हैं अपने छत के ऊपर से। मेरे पास भी 2-3 वीडियो है जो ऊपर मस्जिदों में मंदिरों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब ये देखो, ये अब देख रहे हैं, ये और नहीं, उसकी पहचान है प्रशासन के पास, इसकी पहचान है। ये घर में कौन रहते हैं, किसका घर है, किसका मकान है, किसके छत से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें, बम फेंके जा रहे हैं, ईंट फेंके जा रहे हैं। मेहताब उस्मानी क्या कहेंगे आप? कैसी बात करते हो आप? झूठ क्यों बोलते हो बैठ के चैनलों पे? बताइए कहाँ बम फेंका? ये देखो मंदिर के भीतर में भी तोड़फोड़ की गई है। देखिए मंदिर का है, बिल्कुल वहीं पे उसी इलाके का मंदिर है और वहां पर तोड़फोड़ की गई है। कोशिश कर रहे हैं आप लोग। क्या देश में आग लगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? बम दिखाइए ना मुझे, कहाँ है बम तो दिखाया आपको इससे पहले। एक बार बम वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए, रात में जो बम छत के ऊपर से फेंका जा रहा था। ये देखिए अभी विजुअल जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, उसमें बम फेंका जा रहा है घर के छतों से। ये देखिए दिखा आपको, पेट्रोल बम है ये। आपको परमाणु बम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं परमाणु बम फेंका था आप लोगों ने, पेट्रोल बम फेंका था। पेट्रोल बम है, एक नहीं 2 पेट्रोल बम फेंके गए और भी फुटेज है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये 2 पेट्रोल बम फेंकने की तस्वीर, विजुअल्स हमारे साथ थे। हमारे साथ कैलाश सोनी जी जुड़ गए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से, और
जो सवाल थे उस्मानी जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। और कैलाश सोनी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मेहताब उस्मानी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे पास बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि भाई बीजेपी ने जो किया है या मामा ने जो बुलडोजर चलाया है वो गलत है, पहचान करनी चाहिए, कोर्ट से फैसला आने का इंतजार किया जाना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। कैलाश सोनी जी, आवाज आ रही है कैलाश सोनी जी आपको? ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, ये खारगांव की उसी दिन की, और ये जो आवाज पीछे से है उसको आप सुनो एक बार, जरा ऑडियो बढ़ाइए, जरा सा हमारे मेहमानों को भी सुनने दीजिए। कहीं नहीं कह सकता है, कहीं नहीं कह सकता है। पानी पानी पानी। संदीप त्रिपाठी जी, सुनाई दे रहा है आपको? मेहताब उस्मानी, संदीप त्रिपाठी, आप लोगों के लिए हमने दोबारा सुनाया, आपको ये ऑडियो भी सुनाया। ये जो मैं कह रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये शिवराज की सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार कैसे हो रहा है? बिल्कुल सही कैलाश सोनी जी, जवाब दे भाजपा। कैलाश सोनी जी जवाब दीजिए, कैसे अत्याचार हो रहा है? कैलाश सोनी जी से फिर दोबारा हम सवाल से बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हेलो कैलाश सोनी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिलेगी, वो बैठेंगे भी नहीं, सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो डिबेट छोड़ देंगे आपकी। चलिए, कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैलाश सोनी जी की आवाज आ रही है। कैलाश सोनी जी की आवाज मिल रही है आपको? एक बार फ्रेम ठीक करो, एक बार कैलाश सोनी जी का फ्रेम ठीक करें। कैलाश सोनी जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं दोबारा उनसे जी मैं कह रहा हूँ उनके पास जवाब नहीं है, इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं कि आप हिंदुओं के हितैषी होने की बात करते हैं। आपके शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर बम बरसाया जा रहा है, दिन दहाड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है। ठीक है, ये सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार भी दोषी है, मैं मानता हूँ। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती तो सरकार दोषी है, लेकिन सरकार जब कार्रवाई कर रही है, आरोपियों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? मैं कह रहा हूँ कि ये घटना हुई कैसे, पहले इस बात का जवाब दे। देखिए, पुलिस और प्रशासन जो है हर एक आदमी के पीछे नहीं हो सकती है। घटना होने के बाद कार्रवाई अगर नहीं हो, घटना हो जाने के बाद कार्रवाई अगर नहीं हो तो आप दोषी कह सकते हैं, लेकिन अगर तत्काल 24 घंटे के भीतर अगर कार्रवाई हो रही है तो आप सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार या पुलिस हर एक आदमी के पीछे खड़ी नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ आप में क्षमता है, वही सवाल आज भट्ट से पूछिए आप। मैं पूछूंगा। सौरभ मालवीय जी, क्या देंगे जवाब आप? सौरभ मालवीय सवाल एक बार कह रहे कि ये सरकार की विफलता है, हिंदुओं पे अत्याचार अगर हुआ है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये दंगाई अगर बम फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं रामनवमी की शोभा यात्रा पर, तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का भी फेलियर हो रही है। देखिए मुकेश जी, संदीप जी का ये बयान और उवैसी जी का ये बयान कि हिंदुओं पर फेंके जा रहे हैं और मुसलमान फेंके जा रहे हैं और ये सरकार की विफलता है, मुझे लगता है कि ये तो राजनीतिक बयान हो सकते हैं। कुल मिला के मुझे इसमें ये कहना है कि किसी भी समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबका विकास होना चाहिए और सब खुशहाल रहें। ऐसे में यदि कोई विशेष जात, विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण इस तरह का कृत्य करे तो उसमें सरकार का क्या लेना देना? उसमें सरकार को कठोर काम करना है, जो एक काम शिवराज सरकार ने की है, उसमें सरकार की विफलता है, लेना देना कोई मतलब नहीं है। उसमें मतलब क्या है कि इस तरह का जब भी घटनाक्रम, जब भी कृत्य हो, क्यों कि सारे मुसलमान, सभी पूरे खरगोन, मध्य प्रदेश में खरगोन में मुसलमान है क्या? देश में बिल्कुल। मैं सौरभ जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। कैलाश सोनी जी जुड़ गए हमारे साथ, कैलाश सोनी जी से जवाब लेंगे। कैलाश सोनी जी, आपसे सवाल है कांग्रेस का। मैं सौरभ जी मैं आऊंगा आपके पास। और सरकार बहुत ठीक निर्णय ली है, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और बिल्कुल हमारे साथ कैलाश सोनी जी, राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के हैं। कैलाश सोनी जी, सवाल आपसे कांग्रेस का ये है कि दंगा जो हुआ और हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ, शोभा यात्रा पे जो पत्थर बरसाए गए, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, ये कैसे हुआ? कांग्रेस पूछ रही है। जो बीजेपी की सरकार है, वहां पे बीजेपी की सरकार में हिंदुओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? ये अत्याचार है कि अत्याचार ये हिंदुस्तान के
आत्मा के साथ अत्याचार है। रामनवमी के जुलूस पे और पत्थर फेंकने की ये कल्चर और इसको जस्टिफाई करेंगे, किस दृष्टि से ये उचित है? यही हुआ कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत दिशा में चलाया, तुष्टीकरण करके कि कुछ भी करोगे तो तुम्हारे साथ है वहाँ पे हम खड़े हैं। कांग्रेस ने और चलाया इसका परिणाम है कि इनको क्या ये बात दिशा है मिली कि राम 15 से 17 वर्ष हो गए, आपने खरीद कर सरकार 15 वर्ष। संदीप त्रिपाठी जी एक बार बोलने दीजिए, पहले सांसद जी बोल लें फिर आपके पास आएंगे। जी कैलाश जी प्लीज बोलिए। ये हमारा यही कहना है कि इतना हमारे पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को दुखाया इन लोगों ने। हमारे यहाँ जिस तरह का सद्भाव है उसको बिगाड़ने का काम किया है, और ये सुनियोजित रूप से पूरे देश में ये चलाया जा रहा है कि हम जनमत से तो जीत नहीं सकते, लेकिन इस तरह की हरकतें करके और ये जहर फैला करके और शायद जनमत और जन समर्थन प्राप्त कर लेंगे। एक सवाल कैलाश से पूछना चाहते हैं जी कि पत्थर फेंकने को आप जस्टिफाई करेंगे, इसको आप न्याय ठहराएंगे और धमकी देंगे? इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। क्या कर रही थी कि आप देश बताइए? का बंटवारा आपका चौकीदार क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप सवाल से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है। और वहाँ कांग्रेस सुरक्षा देने के लिए जाएगी क्या? सरकार में वो होगी और जवाबदेह होगी। राजस्थान में घटना हुई, हम जवाब दे रहे थे। आज आप भी आपके समय में गलती हो तब भी कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की सरकार में हो तब भी कांग्रेस की गलती है। गजब का लाजिक है भाई। कैलाश जी, दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि ये आपकी सरकार में हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो राज्य सरकार का काम है, तो आप दोषी है। आखिर दंगा हुआ, कारण कोई भी कुछ भी हो, जिम्मेदारी आपकी थी दंगा को रोकने की, तो उसमें आप फेल हुए, ये सवाल पूछा जा रहा है। और दूसरा सवाल मेहताब उस्मानी का है कि अगर बुलडोज किया जा रहा है आरोपियों के घर को तो कोर्ट के ऑर्डर से होना चाहिए था, ना कि खुद से पहचाना और खुद से जाकर के बुलडोज कर दिया उनके घर को। देखिए, कोर्ट के आदेश का मामला ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। यदि हम कोई गलत है, रॉन्ग बॉक्स में है, तो इसका निर्णय कोर्ट करेगी। सड़क के भाग में धारा 133 में यदि लोक मार्ग पे कोई बाधा उपस्थित करता है जिसके पास कोई कागज नहीं है, उसको किसी भी समय हम विदाउट एनी नोटिस तोड़ सकते हैं, ये कानूनी विधान है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट करोगे और इसके बाद आंख बताओगे, और यदि कोई गलती भी सरकार कर रही है तो आप इसके लिए कोर्ट खुले हैं, हमारे खिलाफ आप स्ट्रक्चर पास कराइए। ये इलीगल इन्वेस्टमेंट है, आप कानून से आदेश करा के लाइए। आपके पास कोई हक है तो आप जाकर के कोर्ट में इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन पत्थर फेंकने का राइट इस हिंदुस्तान में कोई भी कानून आपको नहीं दे सकता कि जुलूस में रामनवमी में आप पत्थर फेंको। और ये पत्थर फेंकना कोई ये जानबूझ के, देखो सोते आदमी को तो हम जगा सकते हैं, लोग जो बन के सोया हो। बिल्कुल एक सवाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सवाल मेहताब उस्मानी जी ने एक सवाल उठाया था कि मस्जिद के सामने में हुड़दंग मचाना या मस्जिद के सामने में डीजे बजाना, उसके कारण मुस्लिम भड़क गए। मैं ये सवाल मैं इसका जवाब चाहूँगा कि क्या जब अजान होती है मस्जिदों में तो उसकी आवाज़ जब हिंदू के मोहल्ले में या हिंदू के घरों में जाती है तो क्या वो भड़क करके आकर के दंगा करते हैं? मेहताब, हमारा ये कहना कि 40 सेकंड का होता है मस्जिदें अगर आप पर्टिकुलर मैं आपके घर के मैं आपको इसलिए तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आप नहीं कहेंगे भैया थोड़ा आगे जाके बजा लो, आप कहोगे नहीं कहोगे पर्टिकुलर? मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये पूछा क्योंकि जिस जगह पे दंगा हुई है वहीं पर एक साल पहले मुसलमानों ने क्या किया था वो विजुअल्स भी हमारे पास आए हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप देखें, और कैलाश सोनी जी आप भी देखिए, सौरभ मालवीय जी या संदीप त्रिपाठी जी आप भी देखें, एक बार वो विजुअल भी दिखा दीजिए जो हमारे पास अभी आए हैं, स्पेशली एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमारे पास है। ये देखिए, ये तजिया का जुलूस है, पिछले साल निकाला गया था मंदिर के सामने से। देखिए आवाज सुनिएगा। DJ
बिल्कुल, अब इससे ज्यादा भड़काऊ क्या होता है मेहताब जी, कि जो भी आया सामने उसे चीरेंगे, हम फाड़ेंगे। इससे ज्यादा भड़काऊ क्या होता है? पीछे भी देखो, उसी के बाद का दूसरा जुलूस है। ये मंदिर के सामने से हिंदुओं की कॉलोनी है। यहाँ ज़्यादातर बहुसंख्यक जो हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं और यहाँ से तजिया का जुलूस निकाला जा रहा है। कोई भी दंगा नहीं हुआ। इतना सब कुछ भड़काने के बावजूद देखिए किस तरीके से खुलेआम हथियार लहराए जा रहे थे, उकसाऊ भाषण और उकसाऊ गाना बजाया जा रहा था। बावजूद इसके यहाँ पर दंगे नहीं हुए क्योंकि हिंदुओं ने दंगा नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इससे भी कुछ, शोभा यात्रा जब कल निकल रही थी कुछ भी नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां पर घरों से पत्थर बरसाए गए। क्या कहेंगे मेहताब जी? सर मुझे एक बात, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। शोभा यात्रा निकल रही थी, उन्होंने शोर मचाया, उधर से जो भी हुआ वो काम कानून व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का था, और पुलिस का काम था उन लोगों को पहचान करके अरेस्ट करने। नहीं तो पुलिस ने हिंदुओं पे तो काबू, हिंदू मोहल्ले पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इसलिए काबू कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है खारगांव में वो काबू में नहीं आते हैं ना आप लोग को बुलडोजर से ही काबू में किया जा सकता है, तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर से ही तो काबू में आते हैं आप लोग। तो बुलडोजर देखिए उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चला तो काबू में है, अब मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि देश के दूसरे इलाके में भी बुलडोजर से ही आप लोग सीधे होते हैं। सुन लीजिए, ये यूपी में भी हो रहा है कि दूसरी पार्टी के नेताओं के घरों पे, पेट्रोल पंपों पे उन पे बुलडोजर चला रहे हो आप। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं, अपराधियों पे चलाया जा रहा है बुलडोजर, अपराधियों पे चलाया जा रहा था और अब बुलडोजर चल सकता है अगर सरकार बदली। आप दूसरी सरकार के नेताओं के घरों पे उन पे बुलडोजर चला रहे हो, कल को अगर सरकार बदली तो आपके घरों पे भी चल सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। और यही बात वैसे भी कह रहे हैं, अब ये तो जनता तय करेगी कि वो अगर गलत चलाएंगे तो उनके घर पे भी चलेगा, ठीक है, लेकिन वो सही चलाएंगे तो क्यों चलेगा उनके घर पे? ठीक है, हमारे पास एक सवाल और हाँ, अगर सरकार को ही सजा देनी है अपने आप से कानून तय करके, तो कोर्टों पे ताला लगा दीजिए ना। सरकार तय करेगी कौन अपराधी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाना है हमें, और जितने एंटी पार्टी वाले सबको फांसी पे चढ़वा दे सरकार, ये सब पे घर डलवा दे। नहीं, ये तो आप लोग बचाव में कह रहे हैं अपना। देखिए अगर सरकार ने बुलडोजर चलाया है, आरोपियों की पहचान करके वीडियोग्राफी जो है सरकार के पास, जो विजुअल्स हैं उसको देख करके अगर बुलडोजर चला रही है आरोपियों के घर पे, क्योंकि तो आप कोर्ट जाइए ना, जिनके घर पे चला है वो कोर्ट जाएंगे ना। कोर्ट अगर कोर्ट जो कहेगी वो सरकार मानेगी उसको। सर कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं, कोर्ट की तो सुनी नहीं ना सरकार ने। कोर्ट तो अपने कौन सी बात नहीं सुनी, ये भी तो बताइए, कोर्ट की कौन सी बात नहीं सुनी? कोर्ट से पूछा है सरकार ने कि बुलडोजर चलाए या ना चलाए, या कानून। अच्छा, तो आपके हिसाब से दंगाई सामने दंगा करता रहे और पुलिस जो है जाकर के पहले कोर्ट में पूछे कि इसको मारे कि ना मारे? नहीं, आप कह रहे कि दंगाई दंगा करता रहे और जो पुलिस है वो पहले कोर्ट से पूछे थे दंगाइयों को पकड़े कि नहीं पकड़े। ये कानून है। अरे ये कानून है तो आप भी पालन करो ना उसका। डरो, कानून से डरो ना आप। कानून केवल अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करोगे क्या? अपने बचाव के लिए? कानून केवल आपके लिए नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है। जब आप दंगा करते हो तो उस समय भी ये बात सोचो ना। हमारे पास समय की कमी है, सौरभ मालवीय आखिरी कमेंट। सौरभ जी, आराम से बैठ के उनको अगर कानून व्यवस्था ऐसी बनाओ ना, रेप के लिए भी ऐसा कानून, तो घरों पे बुलडोजर चलाओ, रेपिस्टों के चलाते क्यों नहीं? अरे सबके घर पे कहाँ बुलडोजर चल रहा है? आपके घर पे आया क्या बुलडोजर? मेहताब उस्मानी, आपके घर पे बुलडोजर चला क्या? आपके घर पे नहीं चला ना। आप दंगाई नहीं है तो आपके घर पे नहीं चला। जिस दिन आप दंगा करोगे आपके घर पे भी चलेगा। अरे हम दंगा करेंगे हमारे घर पे भी चलेगा, हम करेंगे हमारे घर पे भी चलेगा, आप करोगे आपके घर पे भी चलेगा। चलाओगे? नहीं चलाएगी सरकार, क्योंकि वो उनके लोग हैं, उनके घर पे नहीं। यही गलतफहमी है आपको, ये गलतफहमी है। ना उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था, ना मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है।
जो भी अपराधी होगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, और जो लोग कानून से नहीं मानते वो बुलडोजर से मान जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा, इसलिए इस प्रयोग को आगे भी चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी। फिलहाल हमारे साथ समय की कमी, एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। प्रोग्राम को मैं यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश सोनी जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका और सौरभ मालवीय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है, अमेरिका से आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग है, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक बड़ा हमला हुआ है, आतंकी हमला बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की गई है। गैस मास्क पहन कर आए थे 2 हमलावर और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। ब्रुकलिन गोलीबारी में 13 लोग अब तक जख्मी हो गए हैं। कितने लोग मारे गए इसकी अभी तक सूचना नहीं आई है, लेकिन 13 लोग मारे गए हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में बड़ा हमला हुआ है। 2 नकाबपोश वहां पर आए थे और अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नजारा था। गैस मास्क पहन करके आए थे। ब्रुकलिन में गोलीबारी, 13 लोग जख्मी। और वहां पर अमेरिका में हमारे साथ हमारी सहयोगी लावनी श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। लावनी, क्या है डिटेल्स? मुकेश जी, देखिए, ये बहुत बड़ी और अहम खबर ऐसे समय में इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी आपने देखा कि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में कल देर रात में बातचीत हुई है। उस बीच में आपको बता दें कि खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क का बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है ब्रुकलिन, जहां के मेट्रो स्टेशन में, सबवे में ये फायरिंग हुई है। न केवल फायरिंग हुई है बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो 2 नकाबपोश आए थे उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन इस बीच सबसे दुखद खबर यह है कि 13 लोगों में से 5 लोग क्रिटिकल इंजर्ड हैं और सूत्र ये कह रहे हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट हिट किया गया था, में भी कि उनकी डेथ भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच पूरे न्यूयॉर्क में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनको रोक दिया गया है, वहां पे परिचालन रोका गया है। ब्रुकलिन से मैनहट्टन जाने वाली जो मेट्रो थी जिसका समय 8:30 बजे का था, और अक्सर ये कहा जाता है कि वहां पर 8:30 बजे ही सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। यानी कि ये जो हमला हुआ है वो पूरा पूर्व नियोजित था। वो जानते थे हमलावर कि 8:30 बजे के वक्त पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है और इसीलिए उन्होंने ये समय चुना है। उससे भी बड़ी बात यह है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी मिली है, ब्रुकलिन वो इलाका है जहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग भी ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 13 लोग जख्मी हुए हैं, क्या इनमें से कोई भारतीय भी है? लावनी, कोई सूचना है आपके पास, क्या कोई भारतीय भी जख्मी हुआ है? ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर कहा जाता है कि 8.9% इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो माइट भी कि इसमें इंडियन लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल, क्या ये लोन वुल्फ अटैक जो है, जिस तरीके का जो इसमें देखा जा रहा है, जिस तरीके का मोड है इसमें अपराध करने का या हमला का जो तरीका है, लोन वुल्फ अटैक में ऐसा ही होता है, क्या ये उस तरीके का अटैक हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज सोचनी और समझनी होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर अब 2 हमलावर आते हैं, पहले रेकी की गई होगी निश्चित रूप से, तभी वो बहुत इजीली इस एरिया में घुसते हैं। ये कहा जाता है कि इस मेट्रो स्टेशन पे जाने से पहले एक बार लगा हुआ है जहां से बाइक को निकालना होता है, बड़े इजीली वो वहां से निकल जाते हैं। पूरे तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी का अटायर पहन रखा था और उन्होंने गैस मास्क लगा रखा था। लोगों को ये लगा कि ये जो जनरल रेगुलर रूटीन में वहां पर लोग पहुंचते हैं उनमें से कोई है, इसलिए बहुत ज्यादा चेकिंग भी नहीं हो, और उसके बाद जो हुआ वो सब देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी पूरी साजिश करके या पूरी रेकी करके वो आए थे। धन्यवाद लावनी हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अमेरिका में के ब्रुकलिन में ये हमले हुआ है। लगातार इस खबर में बने रहेंगे और लगातार अपडेट भी आपको करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।